लग रहा है कि यही सुखेल बैल जी का घर है, क्योंकि इस भवन के आंगन में और चारों तरफ अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मध्य रात्रि भी है, लग रहा है कि बैल जी अत्यधिक घोर निद्रा में सो गए हैं। अब चल के इन्हें जगाना पड़ेगा। बैल जी, बैल जी, सुखेल, सुखेल बैल जी, सुखेल बैल, उठिए, उठिए सुखेल, उठिए, उठिए बैल जी, उठिए, नींद को त्यागिए। अब नींद से जाग जाइए, सुबह हो गई है। बैल जी, सुखेल जी, चलिए बाहर निकलिए घर से पहले, चलिए पहले बाहर निकलिए। अरे आगे जाइए। हनुमंता लगा भी जागे नहीं, तो उठा के ही ले चलता हूँ फोन सही थे। भाई जी अब जाग जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप सो रहे हैं, आधा रास्ता भी आ चुके हैं, फिर भी आप नहीं जाग रहे हैं। अब जाग अरे मैं कहाँ आ गया? आप रामादन में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आप बैठिए, पहले तब बताया जाएगा आप कहाँ पे आए हैं। ये कैसे मैं यहाँ पहुँच गया? मैं तो सो रहा था लंका में। पर भाई लक्ष्मण जी को किसी बार से मृत्यु के समान हो गए हैं, मूर्छा आ गई, इसलिए आप प्रभु श्री राम के दरबार में और रामादन में पहुंच चुके हैं। इसे विभीषण जी को तो आप पहचानते होंगे ना? हाँ हाँ, ये तो लंका के विभीषण जी है, उनको तो मैं पहचानता हूँ। वैद्यराज, देखिए मेरे भैया को क्या हो गया है। देखिए ना वैद्यराज, ये ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं और ना कुछ ही बोल रहे हैं। देखिए इन्हें क्या हो गया है। मैं बैठ दशानन के घर का किस तरह आपका कार्य करूं, अनुचित होगा यदि बैरी को लंका पति के आराम करूं। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कैसे कर्म किया जाए। हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। वैद्यराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस घर में तुझे जाने गया और पिताश्री का मरे हुआ, जिस घर में तुझे बहुत छुटा प्यारी सीता का मरे हुआ,
मर जाए तो मर जाए, आवाज यही होगी अपने आप, धर्म नहीं जाने पाए। जिस धर्म के लिए मैंने राज्य छोड़ दिया, मेरे पिता का भी देहांत हो गया। जिस धर्म के नाते मेरा भाई चुका, उस धर्म पर अगर मेरा यह भाई लक्ष्मण मर भी जाए तो भी मैं धर्म छोड़ने की आज्ञा नहीं दूं। परंतु बैद्यराज, वैद्य का न कोई शत्रु होता है न मित्र होता है, वैद्य का शत्रु तो केवल रोग होता। वैद्यराज, अगर आप अपने शत्रु से लड़ना चाहते हैं तो हमारे लक्ष्मण का उपचार करिए। इस समय आपका शत्रु केवल हमारे लक्ष्मण का रोग ही है, मैं आपका शत्रु नहीं हूँ। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरे जड़ जीवन जड़ शरीर इन सब तो से धन्य हुआ। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी केवल इस समय परीक्षा के, अन्यथा दास तो आया था करने स्वामी की सेवा को। लंका में आकर भी सुखे है नहीं दशानन के दल का, सहकारी है सहयोगी है सब समय विभीषण मंडल का। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए घड़ी तो जीवन है मिल, अन्यथा असंभव है उठना, इसलिए निर्जीव पुरातन है। दूर है औसत भी, आसक्ति नहीं लाती ही में, ऐसा है कौन यहाँ योजना जो लावे नहीं रात ही में। ला सकता है दास यह प्रभु पद की है आन, भूतल में हो या नभ में हो, भाई इधर आइए, भूतल में हो या नभ में हो, सागर में हो या लहरों में हो, लाएगा दास भी उसको चाहे ब्रह्मा के घर में हो। जी बतलाओ उसका रूप रंग, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठावर हाथ वह आएगी, है रघुराई अगर सहाय तो रात रहे आ जाएगी। जी हाँ, आप निसंकोच यह बताइए कि वह जरी किस तरह दिखाई पड़ती है, वह चाहे धरती में हो, आकाश में हो या पाताल में हो, यह श्री राम का दास उसे रात ही रात में लेकर यहाँ पर आएगा। सिर्फ उसका रूप और रंग बताइए कैसे वह दिखाई पड़ती है। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, मेरा हो सदीवा, उत्तर में है जो गौरागिरी उस पर पाओ मेरा सदीवा।
ज्वाला की भांति चमकती है, यदि नहीं बोल सक आएगी तो जान नहीं बच सकती है। हे हनुमान जी, उत्तर में जो दौड़ागिरी पर्वत है उस पे यह सजूनी मिलेगी, वह ज्वाला की भांति चमकती है। और एक बात का विशेष ध्यान देना है, सूरज भगवान निकलने से पहले वह जड़ी रात ही में आ जाएगी, तब लखन जी का प्राण बच जाएगा, अन्यथा असंभव है। ठीक है बैल जी, आप यहाँ पर बैठ करके प्रभु को धीरज दीजिए और मैं अब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए प्रभु, कि रात ही रात में मैं यहाँ पर वापस आ सकूँ। अवश्य हनुमान, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ठीक है प्रभु। जय श्री राम।